की आबादी 44 लाख की है और वहां पर अल्पसंख्यक जो मिनिस्ट्री है, आपको मालूम कितना बजट है वहां पर। राजस्थान में आप 9% हैं, यहां पर आपकी आबादी 62 लाख है। तेलंगाना में जो अल्पसंख्यक समाज का बजट है वो 1728 करोड़ रुपए है। अब आप बताइए कि आप यहां पर आबादी में सबसे ज्यादा हैं और अल्पसंख्यक समाज की मिनिस्ट्री का बजट सिर्फ 98 करोड़ है और तेलंगाना में 1728 करोड़ रुपए का बजट इस साल मंजूर हुआ है। आप बताइए कैसे हासिल हुआ है। तेलंगाना में मजलिस के सिर्फ 7 विधायक हैं, कोई मंत्री संतरी नहीं है वहां पर, मगर हमने अपनी सियासी ताकत के बलबूते पर वहां की सरकार को हमने मजबूर किया और उनसे कहा कि आपको अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिखों से इंसाफ करना पड़ेगा और बजट हमने इतना किया। यहां पर सिर्फ 98 करोड़। तो मालूम हुआ कि ये जो 9 एमएलए जीत कर गए, ये बेचारों में इतनी ताकत नहीं है, ना इनकी जबान खुलती कि अपने सियासी आखा के सामने जाकर कहते कि गहलोत साहब जरा बजट बढ़ा दीजिए अल्पसंख्यक समाज का। ना वो बोल सकते हैं, ना उनको तकलीफ का कुछ अंदाजा भी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैंने आपके सामने राजस्थान में जो बच्चे ड्रॉप आउट है स्कूल के बाहर, उनका जिक्र किया। तेलंगाना प्रदेश में हमने आज 7 साल पहले तेलंगाना की हुकूमत के चीफ मुख्यमंत्री के सामने बैठकर हमने कहा कि मुसलमानों की शिक्षा के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और आज आप देखेंगे तो तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं सरकार के, जिसमें उनको एक पैसा देना नहीं पड़ता। 6 क्लास से 6ठी जमात से 12वीं जमात 12th क्लास तक उनकी तालीम फ्री, उनका खाना फ्री, लड़कियों का अलहदा स्कूल, लड़कियों का अलहदा हॉस्टल। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में किया। क्या ये काम राजस्थान में नहीं हो सकता? बराबर होगा इंशाअल्लाह ताला, अगर आप मुत्तहिद रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमान समाज का सबसे बड़ा मसला तालीम का है। अगर हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकेगी। और मुसलमान के ताल्लुक से मीडिया में बैठकर ये लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुसलमान पढ़ता नहीं है। अरे मुसलमान पढ़ना चाह रहा है तो स्कूल ही नहीं खोलते। मुसलमान पढ़ना चाहता है, मुसलमान बेटी पढ़ना चाहती है, मगर तुम उसके बाप को स्कॉलरशिप नहीं देते ताकि वो अपनी बेटी को पढ़ा सके। इस दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए ये तमाम चीजों का ताल्लुक सियासी ताकत से है। अगर आपके पास ताकत होगी, और ताकत का मतलब यार की दावत में कोई मंत्री आ जाए, ताकत ये नहीं है कि ईदगाह के सामने कोई मंत्री खड़े होकर हमसे गले मिले और कहे ईद मुबारक, और उस मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि जिस घर में वो ईद मुबारक कह रहा है उस घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता या उस बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते। ये ताकत नहीं है। ये ताकत नहीं है कि एक मुशायरा करें, बड़े बड़े शोरा को बुलाएं और एक मंत्री को या मुकामी विधायक को बुलाकर बिठाएं और वो बड़ा खुश होकर बोले कि आपने बड़ा अच्छा मुशायरा कर दिया। ये ताकत नहीं है कि कव्वाली का प्रोग्राम हो जाए और आप कव्वाली में किसी को बुला लें। ताकत यह है कि तुम्हारे वोट से तुम्हारा नेता जब विधानसभा जीत कर जाएगा तो तुम्हारे बच्चों की तालीम की बात करेगा। ताकत यह है कि अगर किसी बच्चों को गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस की तरफ से तो उनको वो रिहा करवाएगा, या अगर जेल को भिजाया जाएगा तो जेल में जाकर बच्चों को मिलेगा और कोर्ट से उनकी बेल करवाएगा। ये ताकत होती है। हैदराबाद में आज से चंद दिन पहले एक बीजेपी का विधायक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बरतने की कोशिश की। बच्चों ने एहतजाज किया। 90 नौजवान बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। आप फोन कर उनसे पूछिए
1.5 घंटे के अंदर उन तमाम बच्चों को मैंने अपने अपने घरों को उनको हमने छुड़ाकर उन घरों को भिजाया वापस। एक घर में पुलिस दरवाजे तोड़कर घुसती है। हमने वहां के एसीपी डीसीपी को कहा कि गलत हुआ है, इन बच्चों को छोड़ो। सुबह 2 बजे हमने उन बच्चों को छुड़वाया और मीडिया के सामने मैंने कहा, ये मीडिया मुझे मालूम कि मेरे को गाली देगा, मैंने कहा उन मीडिया के सामने तुम फोन से मुझसे बात करना। मैंने उन बच्चों से बात की। ये आपकी ताकत होती है। आपकी ताकत ये होनी चाहिए कि आपके जहां पर दलितों के, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों के या कमजोर समाज की आबादी है, वहां पर डेवलपमेंट का काम हो। ताकत यह है कि मैं भी एक हैदराबाद का सांसद हूं। मेरे एक विधानसभा में 7 विधानसभा पर हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट बनती है। एक विधानसभा में मैंने 6 महीने पहले 290 करोड़ की ड्रेनेज लाइन का काम शुरू करवाया हूं, सिर्फ एक विधानसभा में। नहीं, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको सोचने के लिए, आपको पैगाम दे रहा हूं कि ताकत इसको बोलते हैं। ताकत ये नहीं है कि कोई दौलतमंद है तो ताकत उसके पास नहीं है। ताकत यह है कि एक समाज के पास ताकत आनी चाहिए। और उस समाज के पास ताकत कब आएगी? जब आपके पास एक सियासी शऊर बेदार होगा। जिस तरह हमारे जाट भाइयों ने, हमारे गुज्जर भाइयों ने, राजपूत भाइयों ने एक ताकत का मजा चख लिया, आज उस समाज को कोई उंगली उठाकर कुछ नहीं कर सकता। मैं उनकी ताकत को सलाम करता हूं। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप इस चीजों को समझिए। बताइए, राजस्थान में मुसलमान सबसे गरीब हैं, समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर। तो राजस्थान में जो जाता, क्योंकि आपकी वोट की अहमियत नहीं है। अगर आपके वोट की अहमियत हो जाएगी तो इनको आपको पास आकर मजबूरन कहना पड़ेगा कि बताओ आपकी तकालीफ क्या है। मगर अल्पसंख्यक समाज को पैगाम दे दिया गया कि तुम्हारा काम सिर्फ चुनाव में वोट डालना है और भाजपा को हराना है। यकीनन भाजपा को हराइए, मगर याद रखिए इस बात को, आप उनमें तो सिर्फ अल्लाह से है। और याद रखो मेरी इस बात, बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ राजस्थान के मुसलमानों की नहीं है। 36 बरादरियां हैं तो सब बरादरी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाजपा को हराया जाए। मगर होता क्या है कि दलित और मुसलमान से कह दिया जाता है कि भाई बीजेपी है। अरे क्या को बीजेपी शेर है, हम डर के भाग जाएंगे? अरे बीजेपी एक सियासी पार्टी, हम ठहर कर मुकाबला हम करेंगे, मुकाबला करते हैं और करते रहेंगे। मगर इसका यह तो मतलब नहीं है कि मैं मर जाऊं, अपनी नस्लों को तबाह कर दूं और मेरी खबर के ऊपर तुम अपने ताकत के महल तामीर करते रहो। कितना कांग्रेस को आपने वोट दिया, कितना गांधी परिवार को आपने वोट दिया, कितने मुख्यमंत्री आपने बना दिए। बताओ आपको क्या हासिल हुआ सिवाय इफ्तार की दावत के, ईद मिलाद की दावत के, मुशायरे के? कुछ नहीं मिला हमको। कैरोली में फसाद हुआ, मुख्यमंत्री वहां पर नहीं जा सके, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। मैं अभी हमारे सिंधी मुसलमान भाइयों से बात कर रहा था और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 दिसंबर को जाऊंगा उनके पास। वो मुझसे कह रहे थे कि उनका कारोबार है, मवेशी है, गाय भैंस बकरी पालते हैं। जब कभी सामान ले जाते हैं, ये तमाम जानवर लेकर जाते हैं, तो रात में या किसी मुकाम पर संघ परिवार के लोग इनको रोककर मारते हैं, पीटते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। वो मुझे बता रहे थे कि हाईवे उनके इलाके से निकाली गई है, भारतमाला उसका नाम है, भारतमाला उसका नाम है। केंद्र सरकार कह रही है कि पर स्क्वायर फीट कीमत उनको मिलनी चाहिए 200। एक अच्छा फैसला लेना है। यकीनन हराएंगे हम बीजेपी को,
कि हम तेलंगाना में बीजेपी को नहीं हरा रहे। मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अमित शाह 2 घंटे तक फिरे। उत्तर प्रदेश से बाबा को लेकर आए, वो 4 घंटे फिरे। किसी और को लेकर आए, वो भी फिरा। हमने कहा फिरो, तफरी करो, 4 मीनार की जितनी बुलंदी है इंशाअल्लाह ताला इतनी मोहब्बत अल्लाह ने हैदराबाद के अवाम में मंजलिस की डाली है। इनको कुछ नहीं कर सके वहां पर, कुछ नहीं कर सके वहां पर। मगर हम काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषण दे के भाग जाते हैं, काम भी करते हैं। वो मिजाज आपको यहां पर पैदा करना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक समाज सेवक जमील को हमारी पार्टी का कन्वीनर बनाया है। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक से सोचिए, अच्छा फैसला करिए। मुझे बताया गया कि यहां पर जो हमारा जलसा हो रहा है, जनसभा हो रही है, कांग्रेस के यहां पर विधायक हैं, उनको बड़ा पेट में दर्द हो गया। उनको बड़ी तकलीफ हो गई कि भाई यहां पर ओवैसी क्यों आ रहा है। बताइए हमारे आने से इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हम तो इनके घर से कुछ उठाकर लेके जाने वाले नहीं है, ना हमको कुछ जरूरत है उनसे। आखिर कांग्रेस पार्टी इतना डरती क्यों है? नहीं, सुनिए, कांग्रेस पार्टी इतना डरती क्यों है? डरती इसलिए है कि 2019 जुलाई में अमित शाह ने एक कानून में तरमीम की, दहशतगर्दी की, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का एक इंस्पेक्टर आपके गांव के किसी भी एक दलित या मुसलमान को आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। आपको मालूम उस बिल की तायीद कौन की है पार्लियामेंट में? कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस पार्टी ने की थी। मोदी अमित शाह के साथ वोट दिया। अब बताइए आप कौन सेक्युलर कौन कम्युनल? ये वहां पर बिल बना तायीद करे और उसके बाद होता क्या है कि जेल में सबसे ज्यादा, भारत की जेल में 31% के करीब अगर कोई जेल में है तो मुसलमान है। 2 दिन पहले का हिंदू अंग्रेजी अखबार उठाकर पढ़ लो आप बताइए फिर कौन जिम्मेदार है इसका? फिर कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं ओवैसी आएगा तो वोट काटेगा। अरे भाई साहब, वोट काटना मेरा काम है। इनके गोवा में इनके 8 विधायक आज कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या वो हमसे फोन से बात करके, क्या मैंने उनको गुलाब जामुन खिलाया फोन के ऊपर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 18 विधायक भाग गए। सरकार कांग्रेस की थी, भाजपा की आ गई। क्या तुम मिले हुए थे बीजेपी से? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी अलायंस में, पूरे कांग्रेस के विधायक भाग गए बीजेपी में। आपके लोग भाग रहे भाजपा में। अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी से हार गया तो क्या मेरा कैंडिडेट था वहां पर मंजलिस का? वहां पर वो हार गए तो कैसे हारे? क्या राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी के हिंदुओं ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं हार गया? नहीं बोलेगा वो। मगर जब अल्पसंख्यक समाज और दलितों के पास आएंगे तो हमको डराने की बात करते हैं। क्यों डराते हैं? क्या हम उनके गुलाम हैं? क्या हम डरने वाले हैं इनसे? अरे तुम भाजपा को नहीं रोक पा रहे हो। कांग्रेस की वजह से नरेंद्र मोदी इस देश के 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए। मुसलमानों की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर मैं हाथ उठाकर आपसे पूछूंगा कि क्या आपने कभी भाजपा को वोट दिया? कितनों ने भाजपा को वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। देंगे कभी वोट आप? तो फिर कैसे? सोचो आप। मैं आपको एक सवाल आपके दरमियान में छोड़कर जा रहा हूं। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में यहां से आपका एमपी कांग्रेस का है या भाजपा का है? यहां का एमपी कौन है? भाजपा का है ना? भाजपा का एमपी है यहां से, है ना? आप जिताए उसको।
आप वोट दिया उसको, फिर कौन वोट दिया उसको? आसमान से तो लोग नहीं आए होंगे, जमीन से तो निकल कर नहीं आए होंगे। यही कांग्रेसियों ने उसको वोट देकर जिताया, यही कांग्रेसियों ने उसको वोट दिया। अरे 4 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए, आप सत्ता में आ गए, 3 महीने के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो पूरे के पूरे भाजपा वाले जीत गए। हम थे यहां पर, अब बोल रहे नहीं ओवैसी आया है वोट काटेगा, फुला काटेगा। अरे मुझसे इतनी तकलीफ क्यों है तुमको? मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आपको इस पर गौर करके मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। मैं किसी समुदाय के, किसी मजहब के खिलाफ ना था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हां, मुझे फख्र इस बात का है कि मुसलमान हूं मैं, और मुझे फख्र इस बात का रहेगा कि मैं इस भारत का अव्वल दर्जे का शहरी हूं। मगर यह मुझसे कोई आकर नहीं कह सकता कि तुम सिर्फ वोट डालने का काम करो। मैं किसी के घर का गुलाम नहीं हूं कि मैं तुमको सिर्फ वोट डालकर तुम्हारे घर की चपरासी या गुलामी करूं। अब वक्त आ चुका है नौजवानों कि आप अपनी आवाज को, अपनी ताकत को जमहूरी तरीके से लोकतंत्र में अपनी ताकत को दिखाएं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पार्लियामेंट में संविधान बनाकर पेश किया तो बाबा साहेब अंबेडकर ने यह भी कहा था कि मैंने तो तुमको वोट डालने का इख्तियार दे दिया। बाबा साहेब ने कहा कि मैंने तुमको संविधान में फंडामेंटल राइट्स दे दिए। मगर बाबा साहेब ने एक पैगाम दिया तमाम कमजोरों को, मजलूमों को कि देखो मैंने भारत के आईन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी की बात की, इक्वालिटी की बात की, फ्रेटर्निटी की बात की, जस्टिस की बात की, इंसाफ की बात, मसावात की बात, भाईचारगी की बात, आजादी की बात बाबा साहेब ने की। और बाबा साहेब ने कहा कि अगर इसको हासिल करना है, तुमको मसावात हासिल करना है, इंसाफ हासिल करना है, भाईचारगी हासिल करना है तो सियासी ताकत बनो। अगर आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे तो बताओ आज से 20 साल के बाद ये जो मासूम 9-10 साल के बच्चे, क्या तुम उनकी आंख में आंख डालकर बोल सकोगे कि हमने तुम्हारे मुस्तकबिल को अच्छा बनाकर छोड़ा? असदुद्दीन ओवैसी, जमील आज अगर आपके इलाके में आए हैं, अल्लाह बेहतर जानता कि हम अपनी शोहरत के लिए नहीं आए हैं। ये लड़ाई मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये लड़ाई आने वाले नस्लों की लड़ाई है, ताकि वो तकालीफ जो आप और हमने अपनी जवानी में सहे वो ये नस्ल को तकालीफ का सामना ना करना पड़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि राजस्थान में महंगाई, पूरे देश में राजस्थान में महंगाई अपनी उरूज पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर अशोक गहलोत की सरकार और भाजपा की मोदी सरकार ने बनाकर रख दिया। आप बताइए कि मोदी ने जीएसटी के नाम पर पेंसिल, जीएसटी के नाम पर पेंसिल के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। पेंसिल के ऊपर, माने वो जो मासूम बच्चा स्कूल को जाएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल लिखेगा तो पेंसिल के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर भी जीएसटी लगा दी। शमशान घाट नया बनाएंगे, उस पर भी जीएसटी है। यानी जिंदा रहे तो भी जीएसटी, मरे तो भी जीएसटी। बच्चा स्कूल को जाएगा तो जीएसटी, चावल का पैकेट खोला जीएसटी, दाल का पैकेट खोला जीएसटी, तेल का डब्बा खोला जीएसटी। भारत के प्रधानमंत्री, आपका नाम जीएसटी रख देना चाहिए। आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, अब सिर्फ सांस लेना बाकी है। हो सकता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी बोलेगी कि आप सांस ले रहे हैं राजस्थान में तो उस पर भी जीएसटी लगा देंगे। आप बताइए क्या देश का हाल करके रख दिए।
बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में अगर कोई नौजवान बेरोजगार है, सबसे ज्यादा तो भारत में है। जब वो नौजवान रोजी पूछता है तो उससे कहते हैं कि तू लग जा, गौरक्षक बन जा। जो पूछता तनख्वाह नहीं मिल रही तो कहते हैं पीलू खान को तो मार दे। बताइए आप फिर देश को किस राह पर भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा लेकर जा रही है? मदरसों का सर्वे होता है। अरे क्या मिलेगा मदरसों में आपको? सिवाय कुरान के, हदीस के कुछ नहीं मिलने वाला है मदरसे में आपको। अगर आप भी पढ़ लेंगे तो आप भी हिदायत याफ्ता हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर मदरसों का सर्वे कराएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। आसाम में मदरसों को भाजपा तोड़ रही है, क्या कहकर के आतंकवादी लोगों से इनका ताल्लुक था। अरे अगर किसी पढ़ाने वाले का आतंकवादी से ताल्लुक था तो मदरसा क्यों तोड़ा तुमने? मदरसा क्यों तोड़ा तुमने? मदरसे को तोड़ते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं इस बात को कि ट्रिपल तलाक का मसला आया। सबसे ज्यादा ट्रिपल तलाक का दलाइल के साथ अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने उसकी मुखालिफत की तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। क्या ये कांग्रेस और ये सब लोग कुछ बोले? कुछ नहीं बोल सकते। इनको मालूम कि इनकी जरूरत नहीं है, सब मसले मसाइल पर बोलना इनका काम नहीं है। और आज देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में तो माशाल्लाह सर्कस बना हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सर्कस का मंजर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री का एक मंत्री कहता है कि राजस्थान में सिर्फ ना दो नारे लग सकते हैं कि राजीव गांधी हमारे और अशोक गहलोत डैश डैश है। क्या बात है? अशोक गहलोत मुर्दाबाद बोलना क्या गुनाह होगा? अरे जब हम खड़े होकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोल सकते तो अशोक गहलोत मुर्दाबाद भी बोलेंगे। क्या करना है करके दिखाओ तुम। मैं बोला हूं, दिखाओ क्या करोगे तुम। इनके कांग्रेस के जनसभा में चप्पल जूते फेंके जा रहे हैं। हमारी जनसभा नहीं हो सकती मगर तुम्हारी जनसभा में चप्पल जूते फेंके जाएंगे। कोई इनका मंत्री कहता है कि जब मेरा एक दिन आएगा मैं उसको सबको खत्म कर दूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी में माशाल्लाह दबाकर अंदरूनी कुश्ती चल रही है। बीजेपी में भी चल रहा है मामला दबा के। महारानी कह रही कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, अमित शाह उनको देखते भी नहीं है पलट के। अब हमारे आज के भाषण के बाद तो भाजपा कांग्रेसी बैठकर बोलेंगे कि बेटा आज चाय पी लेंगे। दोनों चाय पीकर बोलेंगे कि इसको कैसा रोकेंगे अब, क्योंकि ये अंदर की बातें जनता के सामने रख दे रहा है हमारी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखेंगे कि अभी टीवी पर आया कि मोदी जी ने चीता लाया है भारत में। माने एक चीता लाया है, उसको छोड़ेंगे भारत में। अरे भाई साहब, मोदी जी से जब चीन के बारे में पूछा जाएगा तो चीता की ज्यादा रफ्तार में मोदी जी भाग जाएंगे। जब मोदी जी से पूछा जाएगा देश के युवाओं की नौकरी कहां गई, मोदी जी चीता को भी पीछे छोड़ देंगे। कि हमारी जमीन पर चीन की फौज कब्जा करके बैठी है। 50,000 हमारी फौज चीन की फौज में आंखों में आंखें डाल रही है, डेप्सांग और डेमचाक में, मगर वहां पर कोई बात ही नहीं करेंगे। अरे भाजपा वालों, ये कैसा तुम्हारा राष्ट्रवाद है कि तुम चीन का नाम लेने से डरते हो? और हम दिख जाते हैं ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। चीन जिम्मेदार नहीं है, मगर चीन के बारे में कुछ नहीं कह रहे। और हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री अब समरखंड जा रहे हैं। एससीओ की समिट में हो सकता है कि शी जिनपिंग से गले भी मिल ले। क्या फर्क पड़ता है? मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप एक सियासी ताकत बनकर उभरिए। जब तक आप अपने वोट हासिल नहीं करेंगे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो 36 बरादरी के लोग भी आपके साथ आ जाएंगे। मगर आप मुत्तहिद होना ये शर्त अव्वल है। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे, हमारे दलित भाई हमारे साथ खड़े होंगे। आप बताइए कि कौन सी दुनिया में भारत है? मेघवाल नामी एक बच्चा जालोर का स्कूल में
पानी पीता है तो पानी पीने के नाम पर उस मेघवाल बच्चे की जान ले ली जाती है। हम 2022 में, हम 1822 में नहीं आए। इस मौजूदा दौर में एक दलित बच्चे को सिर्फ पानी के बर्तन को हाथ लगाने पर उसकी जान ले ली जाती है। मैं हमारे दलित भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारा साथ दीजिए। और मैं हमारे दलित भाइयों से ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ हमारा हाथ पकड़ो, हम आपको हमारे कंधों पर बिठाकर इंशाअल्लाह कामयाब करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां पर आए, इतनी रात गए, आप यहां पर ठहरे रहे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं पहली मर्तबा यहां पर आया हूं। अल्लाह ने चाहा तो बार बार मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा, मैं बार बार आपके दरमियान में आता रहूंगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला जब तक मुझे सेहत और हयात देगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत अगर ताकतवर बनना है, भारत अगर सुपर पावर बनना है, तो भारत के वंचित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को उनका हक मिलना चाहिए। कोई भी देश मुसलमानों को दबाकर, मुसलमानों का हक नहीं देकर कोई देश सुपर पावर नहीं बन सकता। अगर भारत को सुपर पावर बनना है, जो मेरा भी ख्वाब है, तो भारत की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों से हम कह रहे हैं कि तुमको अल्पसंख्यक समाज से, दलितों से इंसाफ करना पड़ेगा। याद रखो मेरे भाई, इस बात को याद रखो। मैं ये बात कहकर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा कि जब बाबा साहिब अंबेडकर से पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट में रिजर्व सीट से दलित जीतकर संसद में नहीं जाता, तो बाबा साहिब ने कहा कि हां, वो जीतकर जरूर जाते हैं। मगर बाबा साहिब ने मीडिया के लोगों को जवाब दिया कि तुम जानते हो कि वो दलित जब जीत कर जाता है पार्लियामेंट में, वो अपना मुंह कब खोलता है। तो मीडिया के लोग अंबेडकर को देखकर ताज्जुब से देख रहे थे कि बाबा साहिब क्या कह रहे हैं। तो बाबा साहिब ने कहा कि हां, जीत कर तो जरूर जाती हैं, मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना है। तो ये जो 9 जीत कर गए, करौली में फसाद हुआ, हिम्मत थी उनकी करौली जाने की। पूछो उन लोगों से जिनकी दुकानें चली, उनको पूछो कि आप हैदराबाद से किसने उनकी मदद की थी। वो जवाब देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने हमसे राब्ता किया था, कांटेक्ट किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। मेरी आपसे फिर से अपील है कि मजलिस का साथ दीजिए। बुजुर्गों से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि आप हमारी सरपरस्ती करिए, हमारा हाथ पकड़कर हमको रास्ता दिखाइए। अगर हम गलती करते तो हमारी तंबी कीजिए। हमारी मां और बहनों से मेरी अपील है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। नौजवानों, तुम्हारे जोश और वलवले को एक नई राह दिखाना है। तुम्हारा जोश और वलवला सिर्फ नारों में ना बह जाए, तुम्हारी जवानी सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद में जाए ना हो जाए। नौजवानों, तुम्हारी जवानी जेलों में ना बर्बाद हो जाए। ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। नौजवानों, आओ मजलिस का साथ दो। हमारे बुजुर्गों ने बरसों इन तमाम सियासी पार्टियों का साथ दिया, मगर फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप नेता बनिए। मैं राजस्थान को इसलिए नहीं आया हूं कि मैं नेता बनूं। मेरी ख्वाहिश ये कि नजफगढ़ से मुझसे बेहतर, लाखों बार बेहतर आपके दरमियान से कोई एक नेता और लीडर बन जाए जो मुझसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो, मुझसे ज्यादा अल्लाह से खौफ रखने वाला हो, जो आपकी जबान, अपनी जबान से आपकी तकालीफ की तर्जुमानी कर सकेगा। मेरी आपसे अपील है कि नेता बनो, नेता बनो, पीछे मत चलो। याद रखो, तुम सब, हम सब बराबर है देश में। हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम किसी के पीछे नजरें झुकाकर नहीं चलेंगे। हम सीना तान कर सबके साथ बराबर चलेंगे। यही हमारी लड़ाई का मकसद है
मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मंजलिस का साथ दीजिए। आप तमाम